अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि जेके बोपी के एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइम लग रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने उसके अंडर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना है, बीएससी पैरामेडिकल के अंडर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 3 पैरामेडिकल कोर्सेज कौन है, उनका आगे स्कोप क्या है और इनमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके एडमिशन्स के रिलेटेड और जॉब के रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कोर्स है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में पहले देखेंगे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए रेडियोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, परमानेंट जॉब रहता है ये। आप कभी हॉस्पिटल में गए ही होंगे, वहाँ आपने देखा है कि जो एक्सरे वगैरह करते हैं वो यही होते हैं जिन्होंने रेडियोलॉजी करके रखा होता है। वहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और परमानेंट जॉब भी है। दूसरा, जब आप रेडियोलॉजी डिग्री कंप्लीट करोगे तो आप आईएएस के लिए भी एलिजिबल बनोगे। आईएएस आप जानते होगे, केएएस उसके बारे में भी आप जानते होगे, जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल बन जाते हो। सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, इन सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल बन जाओगे। थर्ड, अगर आप थर्ड की बात करेंगे तो आप एज ए गवर्नमेंट टीचर जेएंडके में भी काम कर सकते हो। जब आप इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन होगी रेडियोलॉजी कोर्स में, तो वहाँ पे जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे उन्हीं टीचर्स के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बीएससी के बाद हायर एजुकेशन रेडियोलॉजी में आपने लेना होगा, तभी आप टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाओगे। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रेडियोलॉजी का क्या स्कोप रहेगा। सबसे पहले आप अपना भी चला सकते हो। दूसरा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप खुद का चलाओगे तो वहाँ पर भी आपकी इनकम जो है वो माशाल्लाह अच्छी खासी होगी। थोड़ा प्राइवेट टीचर जेएंडके में भी आप एज ए प्राइवेट टीचर काम कर सकते हो, या जेएंडके के बाहर भी आप प्राइवेट टीचर काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो कोर्स है वो मैंने एमएलटी रखा है, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें भी पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो, जो कि परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसमें। हॉस्पिटल्स में आपने देखा ही होगा जो टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे कि सीबीसी या थायराइड टेस्ट और कुछ टेस्ट अगर करने होते हैं, वो यही होते हैं जिन्होंने एमएलटी करके रखा होता है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और परमानेंट जॉब भी रहेगा। दूसरा, इसको एमएलटी को कंप्लीट करने के बाद आप आईएएस, केएस और जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जो भी जेके एसएसबी के अंडर पोस्ट्स आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल बन जाओगे। थर्ड, आप एज ए गवर्नमेंट टीचर आप एलिजिबल बन जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बीएससी के बाद हायर एजुकेशन में एक्योर करना होगा, तो तभी आप टीचर पोस्ट के लिए बन जाओगे, टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाओगे। अब हम प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे कि क्या स्कोप रहेगा एमएलटी का। पहले आप खुद का चला सकते हो, वहाँ पर आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी इनकम होती है। दूसरा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हो। तीसरा, एज ए प्राइवेट टीचर जेएंडके और जेएंडके के बाहर भी आप इसमें काम कर सकते हो। थर्ड जो है वो है ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ओटी। इसमें भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो, परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको वहाँ पर। दूसरा, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप आईएएस, केएएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बन जाओगे, जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बन जाओगे, यानी कि सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जो भी जेके एसएसबी के अंडर एग्जाम्स आते हैं उनके लिए आप एलिजिबल बन जाओगे। थर्ड ये है कि आप एज ए गवर्नमेंट टीचर जेएंडके में भी काम कर सकते हो, परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको एज ए गवर्नमेंट टीचर। तो इसके लिए आपको लेकिन हायर एजुकेशन एक्वायर करना होगा, तभी आप गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल बन जाओगे। प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हो, या एज ए प्राइवेट टीचर आप काम कर सकते हो। ओटी में आप खुद का नहीं चला सकते हो, खाली आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, या अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। आप जेएंडके में भी एज ए प्राइवेट टीचर बन सकते हो, जेएंडके के बाहर भी आप प्राइवेट टीचर बन सकते हो, जो कि बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स अभी है पंजाब में, अभी एज ए ओटी टीचर है, रेडियोलॉजी टीचर है, एमएलटी टीचर इस टाइम हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।